बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के फार 22 के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने फार 22 के एडमिशन का आगाज कर दिया है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, कौन से टेस्ट इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, प्रॉपर फुल एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है। बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन को फिलअप कर लेते हैं, चलान पे कर देते हैं, लेकिन अपडेट नहीं करते। और चलान को अपडेट कैसे करना है, एक से ज्यादा प्रोग्राम के अंदर कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या कहीं रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या आपको डॉक्यूमेंट टीसीएस प्रोजेक्ट्स डाटा एंट्री ईच एंड एवरीथिंग कोई भी सर्विस आप हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अभी घर बैठे अपने व्हाट्सएप नंबर पे या अभी डायल कीजिए 0301202767000301 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का आगाज कर दिया है, तो इसकी जो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने सिर्फ pu.edu.pk सर्च करना है। ऐसे सर्च करेंगे तो इसके बाद मैं आपसे सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट के हवाले से डिस्कस करता चलूंगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 28 नवंबर को होगी। आफ्टर दैट जो सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 5 नवंबर को होगी, 5 दिसंबर को सॉरी। आफ्टर दैट जो है वो 12 दिसंबर को थर्ड मेरिट लिस्ट, और फोर्थ जो मेरिट लिस्ट है वो 19 दिसंबर को, और फिफ्थ जो मेरिट लिस्ट है वो 26 दिसंबर को ओपन होगी। ठीक है, ये 5 लिस्टें आपकी लगनी है, और 5 लिस्टों के अंदर ही ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से बच्चों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब उससे पहले अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो बाद का स्टूडेंट्स ने क्या किया कि यूसेट टेस्ट दिए हैं, कुछ लोगों ने यूसेट टेस्ट नहीं दिया। तो अब क्या है, जिन लोगों ने यूसेट टेस्ट नहीं दिया तो क्या वो एलिजिबल है, या जिन लोगों ने दिया है वो फेल है, क्या वो एलिजिबल है। तो आपको बताता चलूं, किसी भी स्टूडेंट ने बेशक यूसेट टेस्ट नहीं दिया वो अप्लाई कर सकता है। चाहे आपने यूसेट टेस्ट दिया और आप फेल हो चुके हैं देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने मार्क्स अच्छे आपके नहीं आए, आप फोर्थ बैच के अंदर या फिफ्थ बैच के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप वेटिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से दैट आपने अभी टेस्ट नहीं दिया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफए एफएससी के लिए जो बात की जा रही है, लेट के लिए आपके पास 50% मार्क्स आपके होने चाहिए लेट टेस्ट के अंदर, और उसके बाद 55% मार्क्स आपके एफएससी के अंदर होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में ये बात की जा रही है कि 24 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए आपके लैट में दूसरा क्या, जिसको जो मॉर्निंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए 24 ईयर एज होना चाहिए। जो बी प्रोग्राम मीन टू से दैट इवनिंग प्रोग्राम की अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज लिमिट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल अवेलेबल है। अब बीए बीएससी के जिन लोगों का रिजल्ट वेट में है, एग्जांपल के तौर पे जिन लोगों का रिजल्ट थर्ड ईयर का डिक्लेयर हो चुका है और फोर्थ ईयर का भी रिजल्ट आना है 1 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर, और उसके बाद हाफ 15 डेज के अंदर, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब वो लोग थर्ड ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते जिन लोगों ने अभी थर्ड ईयर के पेपर थे और अभी उनका रिजल्ट है, और उनका रिजल्ट जो फोर्थ ईयर के एग्जाम होने हैं वो तकरीबन 1 साल बाद 6 माह बाद होने, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की बात की जा रही है। ये सारे प्रोग्राम है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये प्रोग्राम ऑफर की जा रही है। यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, जहां पे यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे नहीं ऑफर किया जा रहा है, तो मीन टू से दैट ये प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर ऑफर नहीं किया जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे एलएलबी जो है ये फिफ्थ सेमेस्टर में ऑफर नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह एग्रीकल्चर की बात की जाती है तो एग्रीकल्चर भी जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर में ऑफर नहीं किया जाता, जस्ट और जस्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है। ये फिफ्थ सेमेस्टर कौन सा प्रोग्राम है, जिन लोगों ने बीए बीएससी की और नेक्स्ट एमए एमएससी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इस तरह ये सारी डिटेल्स अवेलेबल आप देख सकते हैं। 18 नवंबर लास्ट डेट है। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ पे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि लिंक आउट पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे आपने pu.admission.pu.edu यहाँ पे क्लिक आउट करना है। जैसे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फिलअप करें, रीड आउट भी करें और फिलअप भी करें। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सीएनएससी नंबर ऐड करना है, उसके बाद आपने सीएनएससी टाइप करना है, उसके बाद अपना नेम देना है, अपनी तस्वीर चूज करनी है, उसके बाद अपना फादर नेम देना है, सीएनएससी फादर का, गार्डियन का आपने देना है, उसके बाद मंथली इनकम देनी है। अगर मेल है तो मेल एम लिखेगा, अगर फीमेल है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, हाफिज़ कुरान है, ये सारा कुछ सिलेक्ट आउट करेंगे। मोबाइल नंबर आपने एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, एक्टिव ईमेल एड्रेस देना, सारा कुछ देना है। यहाँ पे कुछ गर्ल्स अगर गर्ल्स हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं, यहाँ पे हॉस्टल भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी अवेलेबल है।
आफ्टर दैट आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है, अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मैट्रिक, एफएससी, ईच एंड एवरीथिंग। असल में मैंने डिटेल वीडियो कल बनाई थी, वो किसी इशू की वजह से पॉलिसी, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से उसको डिलीट आउट कर दिया, मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब अगेन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन अब आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने कल रिकॉर्ड की थी, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना, मैं फॉर्म फिलअप क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है। अब बात कर जो लोग थर्ड ईयर के लिए मीन टू से 5th सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको बता दूं कि आपने अगर पार्ट बाय पार्ट अगर किया, अपना मैट्रिक, अपनी जो बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री पार्ट बाय पार्ट की, तो अपने पार्ट बाय पार्ट का रिजल्ट ऐड करना है। अगर आपने कंपोजिट किया तो आपने कंपोजिट का ऐड करना है। अगर आपने कंपोजिट के पेपर दिए अभी तक रिजल्ट वेट में, तो आप क्या करेंगे, कंपोजिट का सिलेक्ट करके रिजल्ट वेट में ऐड करेंगे। इस तरह एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन पे आ जाता है। ये आपके लिए नहीं है, अगर आपने कोई जॉब वगैरह की, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अ प्लस पॉइंट, अदरवाइज आप लीव आउट कर दें। आफ्टर दैट अप्लाई पे आ जाता है। यहाँ पे मैं देखूं कि आपको एप्लीकेशन पे मैं रिव्यू करूं। यहाँ पे मैंने कल एप्लीकेशन अपनी सबमिट आउट की है, वो मैं आपके सामने दे देता हूं, 49820965। जैसे इस पे क्लिक आउट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड की है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे, यहाँ पे व्यू एंड अपडेट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बात की जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल के हवाले से भी मैं डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप ऐड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे फिलअप किया है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपने प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। अब मैं न्यू से करता हूँ। यहाँ पे आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने हेले कॉलेज के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट आउट कर लेना। ये फर्स्ट मॉर्निंग बीबी फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग इलामा इकबाल कैंपस आपके सामने बताया गया है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना सिलेक्ट आउट करना है जो भी आपकी अवेलेबल। आपने कोई अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यू सेट दिया, कौन सा दिया, अगर आपने दिया हो तो आपने उसको एडअप कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मार्क्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स हैं। यहाँ पे आगे डेट भी ऐड कर देता हूँ, 5 को दिया था, यहाँ पे ओपन मेरिट पे। और यहाँ पे आपने कोई कोटे के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आप कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने चेक मार्क पे क्लिक आउट करना है, यहाँ पे सबमिट आउट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। और इसी तरह बात क्या करना है, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली तरीके से फिलअप नहीं करते। यहाँ जैसे करेंगे तो आपके सामने सबमिट और जनरेट चलान का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये चलान डाउनलोड करना है। यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे चलान डाउनलोड करना है। यहाँ पे जैसे चलान डाउनलोड करेंगे बैंक में पे करके, तो आपने क्या करना है, आफ्टर दैट पे करके आपने आगे दोबारा अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। यहाँ पे आके आपने बैंक डिटेल, कौन से बैंक में अपने चलान पे किया है, उसका कोड बताना है। जब आप बैंक में पे करना चाहते हैं तो स्टैंप ऊपर लगती है, स्टैंप के ऊपर आपका कोड लिखा होता है, तो वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे आगे आपकी डिपॉजिट चलान डेट आ जाती है, किस डेट को एग्जांपल तौर पे आज पे किया है, तो यहाँ पे तस्वीर चूज करें। आपने जो चलान पे किया उसकी तस्वीर चूज करें। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइनलाइज एंड जनरेट पे करता हूँ। अब जो ईमेल आपने दी होगी उस ईमेल पे आपको एक ईमेल चली जाएगी कि आपका जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होती तो आप अपना स्पैम ऑप्शन जो है, बॉक्स जो है, उसको ओपन करें, उसके अंदर आपको ईमेल मिल जाएगी। इस तरह आप एक से ज्यादा प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करें तो फिर वापसी आ जाए, उसी प्रोग्राम ग्रेजुएट पे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे ग्रेजुएट के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट आउट कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप चूज करना चाहते हैं उस पर सेकंड पे भी कर सकते हैं। इस तरह ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। एक प्रॉपर प्रोसेस मैंने बता दिया है। और मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो कल जो बनाई थी वो यूट्यूब पर इसी वजह से रिमूव हो चुकी है, उसमें मैंने डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सारी ऐड की थी। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है और फॉर्म को फिलअप करना है। अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।